नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, अधिकांश लोग आज के दौर में औरों को, बातों को, परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। लेकिन क्या ये संभव है कि सभी लोग मेरे नियंत्रण में हों, लोग मेरे अनुसार ही चलें, बातें मेरे अनुसार ही हों, परिस्थितियाँ मेरे अनुरूप ही हों? हम अपनी ज़्यादातर ऊर्जा औरों को बदलने में, औरों को परिवर्तित करने में, उन्हें नियंत्रित करने में लगा देते हैं। और फलतः यदि ऐसा नहीं होता, हमें अपेक्षित परिणाम नहीं मिलता, तो हम परेशान होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। ज़रा विचार कीजिएगा कि यदि वो ऊर्जा हम स्वनियंत्रण में लगा दें, स्व परिवर्तन में लगा दें, अपने नज़रिए को परिवर्तित कर लें, तो बातें बहुत सहज हो जाएंगी और जो चीज़ें समस्या रूप लग रही हैं वो समाधान का रूप ले लेंगी। बहुत ही गहरी सी बात है मित्रों। इस गहरी बात के साथ ही आज शुरुआत कर रहे हैं और इसी पर केंद्रित है आज का सुवाक्य भी। आइए चलते हैं सुवाक्य की ओर। स्वनियंत्रण का निर्माण करे हर समस्या का समाधान। तूफान में जो नाव किसी सहारे से बंधी होती है, वो कभी प्लावन के साथ नहीं बहती, वो नियंत्रित रहती है और अपना संतुलन बनाए रखती है। इसके विपरीत जब वही नाव रस्सी को तोड़ प्लावन के साथ बह जाती है, तो वो दुर्गति को पाती है और उसकी कोई दिशा नहीं रहती। जीवन में समस्या रूपी तूफान अक्सर आते हैं, लेकिन यह हमारे ऊपर निर्भर है कि हम उसका सामना कैसे करें। क्या समस्या से ग्रसित होकर चिंता और मायूसी के घेरे में बंध जाए, या स्वयं को स्थिर रखकर परिस्थिति का मुकाबला करें। जब कठिनाई आती है तो सबसे ज्यादा जरूरत होती है धीरज से परिस्थिति को परखने की, फिर सोच समझकर निर्णय लेने की, जिसमें स्वयं और दूसरों का कल्याण समाया हुआ रहे। व्यर्थ सोच विचार और बोल को अलविदा कर शक्तिशाली संकल्प उत्पन्न करने से हम अपने कर्मेंद्रियों को नियंत्रित कर परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो स्वनियंत्रण से हम समाधान की ओर आगे बढ़ें। मित्रों, स्वनियंत्रण में एक नियंत्रण ये भी आता है कि हम अपने खान पान पर नियंत्रण रखें, अपनी दिनचर्या पर नियंत्रण रखें, अपनी आदतों पर नियंत्रण रखें, क्योंकि यही सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। यदि हम अनियंत्रित रूप से भोजन करने लगते हैं, बहुत अच्छा मिला, हमने खा लिया, कभी भी खा लिया, कुछ भी खा लिया, कई ऐसी आदतें भी होती हैं जो हमारी स्वास्थ्य के लिए अहितकर होती हैं, उन आदतों के भी हम वश हैं, तो अपने स्वास्थ्य को हम बिगाड़ लेते हैं। इसीलिए यहाँ भी स्वनियंत्रण का परिचय दें, क्योंकि आप राजा हैं, आप मालिक हैं अपने जीवन के, अपने तन के, अपने मन के। तो इस राजाई भाव में रहते हुए स्वनियंत्रण को बढ़ाते चलें। और यदि कभी स्वास्थ्य ऊपर नीचे है भी, तो भी आपकी सेहत आपके हाथ में। प्रतिदिन हम सुंदर सुंदर बातें लेकर आते ही हैं, ताकि इन बातों पर ध्यान देकर आप अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकें। आइए देखें आज इस पिटारे में आपके लिए क्या है। ओम शांति दोस्तों, जैसे कि आजकल मॉडर्न हेल्थ केयर में बहुत एडवांसमेंट चल रही है, जगह जगह हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उसके बाद सभी रोग बढ़ रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? कहीं ना कहीं हम जो सिर्फ वन डायमेंशनल हेल्थ केयर अर्थात सिर्फ बॉडी केयर कर रहे हैं, इसके कारण ही ये बीमारियां बढ़ रही हैं। रियल कारण जो हर बीमारी का कारण मन है, क्योंकि साइकोसोमेटिक डिजीज़ है ना सभी, तो मन से ही ओरिजिन है और मन का ओरिजिन सोल है, स्पिरिचुअलिटी है। तो दोस्तों, ऐसा जैसे हमने पहले भी शेयर किया है कि स्वस्थ शब्द या हेल्दी शब्द, हेल्दी मीन्स हील दाई सेल्फ, अर्थात सारे विश्व में कि व्यक्ति जो आपको हील कर सकता है, सिर्फ उसमें आप आएँ। डॉक्टर्स आपको गाइड कर सकते हैं, आपके रिलेटिव्स रिश्तेदार आपकी मदद कर सकते हैं, और भगवान आपकी, अगर आप एक कदम उसकी श्रीमत पर चलते हैं
तो भगवान आपको हज़ारों गुना मदद कर सकते हैं। और स्वस्थ का अर्थ है, स्व मीन्स इनर सेल्फ और सोल और आत्मा, और अस्त माना कॉन्शियस स्थित। तो स्वस्थ का अर्थ ही आत्मिक स्थिति में स्थित होकर हर कार्य करना, क्योंकि आत्मा एटर्नल है और आत्मा के साथ चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं, ज्ञान अर्थात सत्य की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ, ABCD आत्मा परमात्मा कनेक्शन ड्रामा। तो जितना इसी गहराई में जाते हैं तो उससे हमें सत्य की समझ आती है, और उससे इसको प्रैक्टिकल में यूज़ करते हैं, कार्य व्यवहार में यूज़ करते हैं, तो हमारे जीवन में प्योरिटी ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट, हमारा मन और बुद्धि शुद्ध होने लगती है। और जब मन और बुद्धि शुद्ध होने लगती है तो हम पास्ट को फुल स्टॉप लगा सकते हैं, और फुल स्टॉप लगाने से हमारे अंदर शांति अर्थात थॉट स्पीड कम हो जाती है, हम शांति महसूस करते हैं। और जब शांति महसूस करते हैं तो हमारे अंदर, हम आसपास जो हमारे सामने व्यक्ति हैं, हमारे घर में या बाहर कार्यस्थान पर या दुनिया में, उसको एक्सेप्ट करने लगते हैं, जिसको हम प्यार कहते हैं, लव कहते हैं, अनकंडीशनल डिग्निफाइड रिस्पेक्टफुल एक्सेप्टेंस एंड केयर फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन द प्लेनेट। वो प्यार हमारे जीवन में आने लगता है, और जब प्यार हमारे जीवन में आता है सबके प्रति, तो हमारे अंदर हम परमात्मा से मिलन बना सकते हैं। इसको सुपर सेंसुअल जॉय कहते हैं, अतीन्द्रिय सुख कहते हैं। और जब अतीन्द्रिय सुख होता है, हम संतुष्टता की अनुभूति करते हैं, जिसके द्वारा हम आनंद की अनुभूति करते हैं। उससे हमारे जीवन में शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है, क्योंकि जीवन जीने के लिए, सफलतापूर्वक जीवन जीने के लिए हमें अशक्तियों की आवश्यकता है, और उस अशक्तियों से हमारा कनेक्शन हमारे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का है। तो दोस्तों याद रखें, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो सोल कॉन्शियस रहिए, और ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियों से भरपूर रहें, तो सदा स्वस्थ रहेंगे, सदा खुश रहेंगे। ओम शांति। मित्रों, विचार को बीज कहा जाता है, और ये कहा जाता है कि विचार बदल जाते हैं तो व्यवहार बदल जाता है, और व्यवहार बदल जाता है तो जीवन बदल जाता है। तो कैसे विचार, व्यवहार और जीवन परिवर्तित हो, इसमें ही मदद करता है आध्यात्म, क्योंकि आध्यात्म हमें एक सुंदर सा प्रकाश देता है। और आध्यात्मिक वातावरण में आकर, आध्यात्मिक परिवेश में आकर या आध्यात्मिक बातें सुनकर कैसे जीवन में सुंदर परिवर्तन लाया जा सकता है, और कैसे उनके भी जीवन में परिवर्तन आया, ऐसे सुंदर अनुभव हमारे महानुभाव विशिष्ट जन की बातें विशेष में प्रतिदिन साझा करते हैं। आइए देखें कि आज अपने सुंदर अनुभव के साथ हमारे साथ कौन है। तो सर, मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूँगी, जो आज का एजुकेशन सिस्टम है, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा टीचर्स पे डिपेंडेंट होते हैं, टीचर ही उनको दिशा देते हैं, तो कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि टीचर्स ही नैतिक मूल्यों से बहुत भरपूर रहें, स्टूडेंट्स को कर सकें। तो आप कितना मानते हैं? ये बहुत सही बात है। देखिए, प्रैक्टिस एंड प्रीचिंग अगर साथ में नहीं चलेगी ना, तो आप इंस्पायर नहीं कर पाएंगे। आप कहेंगे विद्यार्थियों को, अरे भाई आपको बहुत परिश्रम करना चाहिए, और लड़के को मालूम है ये खुद टीचर परिश्रम करता नहीं है जी, तो बोलो उसकी क्या वैल्यू होगी? रोल मॉडल तो चाहिए। रोल मॉडल, तो ये जो कहा आपने, टीचर्स हैव टू बी रोल मॉडल बाय प्रैक्टिस। कोई भी व्यक्ति नॉलेज की हमेशा सम्मान करेगा जी। तो आपके जैसे ब्रह्म कुमारी हैं जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और जो उपदेश देते हैं, और वो उपदेश में जब डेप्थ होती है ना, तो उससे कितने लोग प्रभावित होते हैं। जब ब्रह्म कुमारी ने वो कहते हैं तो प्रैक्टिस से बोले, तो जो कह रही हैं वो प्रैक्टिस करती। तो जैसे मैंने कहा कि मैंने किसी से कुछ भी चीज रिटर्न में एक्सपेक्ट नहीं की। गीता की फिलॉसफी है कि आप करो, लोगों को प्रभावित करो, लोगों की उन्नति करो, पर उनसे कुछ एक्सपेक्ट मत करो जी। ये मैंने पूरी अपनी लाइफ में, अभी भी इंडस्ट्री से मैं कंसल्टिंग करता हूँ ना, तो हमारे समाज में एक सबसे बड़ी कमी क्या है, हर एक फैमिली में हम लोग ये नहीं जानते हैं कि फेलियर्स को किस तरह से फेस करें। हाउ डू वी ओन फेलियर्स? तो जैसे बच्चा, इवन वी डोंट इवन नो हाउ टू डील विद फेलियर। देखिए, जब बच्चा फेल हो जाता है तो माँ बाप क्या कहते हैं, उसको पिछले दिन बुखार हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया, तबीयत खराब हो गई। ये नहीं कहते हैं कि वो कमजोर था। तो हम लोग बिना ओनिंग फेलियर हम उन्नति नहीं कर सकते। We have to recognize where we lack. तो ये हम रिसर्च में एक तरह से सिखाते हैं। जैसे आदमी, हम अगर ओरिजिनल रिसर्च कर रहे हैं ना,
तो आपको हमेशा फेलियर के बाद फेलियर मिलेगा। तो हमारा कर्तव्य क्या होता है कि उस विद्यार्थी को कहना डरो मत, इसी से तुम लोगों की उन्नति होगी। फेलियर से हाई सक्सेस मिलेगी। और जब उनको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो कितने प्रफुल्लित होते हैं जी। सारा जीवन परिवर्तन हो जाता है। तो आप ये मन में उद्देश्य रखो कि मेरा उद्देश्य था कि लोगों की उन्नति कैसे करनी। मैंने कुछ किया ठीक है, पर मैंने छोड़ा क्या? मैंने कितने और केमिकल इंजीनियर्स को जो दुनिया में फेमस हुए उनको मेंटर किया। वो मेरा उद्देश्य था। डेफिनेटली। मित्रों, कहते हैं ईश्वर को अपने जीवन का जज बनाने वाला व्यक्ति अपने जीवन का हर मुकदमा जीत जाता है, और वो भी मुफ्त में। तो क्यों ना ईश्वर को जज के रूप में भी अपने जीवन में शामिल करें और उन्हें ही अपना सारा मुकदमा सौंप दें, अपनी सारी बातें सौंप दें। वहाँ तो वकील होते हैं जो कि आर्गुमेंट करते हैं, लेकिन यदि ईश्वर को हमने जज बना लिया तो यहाँ किसी आर्गुमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। बस अपनी सारी बोझ, सारी समस्याएं, सारी बातें उन्हें अर्पित किया, सारे मुकदमे हमारे पक्ष में होते चलते हैं। इस बात का भी हम सुंदर अनुभव करें, क्योंकि संसार में तनाव, बातें, समस्याएं तो हैं ही हैं। क्यों ना ईश्वर जो हमारे माता पिता हैं उन्हें अपने जीवन में शामिल करें और जीवन को बहुत ही सुंदर, हल्का और आनंद से परिपूर्ण करें। इसका भी सुंदर अनुभव ज़रूर करें और इस पर भी गहराई से विचार ज़रूर कीजिएगा। कल इसी वक्त आप सबसे पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।